Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. डॉन एडिटोरियल्स इसका उर्दू ट्रांसलेशन में और विकेबलरी और करंट अफेयर्स और डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर या बुक्स जो हैं CSS, PCS और PMS के लिए PDF फॉर्म में अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर अली. नंबर इज़ 0305 10405009. आज अगर डॉन एडिटोरियल की बात करें 25 दिसंबर है आज, और आज है राइजिंग टेंशन के हवाले से ऐसी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती जा रही हैं. इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और आज का ये एडिटोरियल इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द सिचुएशन जो LOC के ऊपर हो रहा है दोनों कंट्रीज़ के हवाले से. अच्छा, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कमेंट बॉक्स में कि जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया करें. चले, मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड बाय वर्ड उसको लेके चलूँ और एट द एंड मैं रिवाइज़ कर दिया करूँगा जितनी भी हमारे पास आज के हवाले से इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होगी. सो A heightened state of tension persists in the subcontinent. अब heightened यहाँ पे हुआ है यानी more intense, जो बहुत शदीद है. State of tension, टेंशन की जो state है, condition है, हालत है, persist ये जारी है in the subcontinent, हमारे इस बर आज़म के अंदर. ये जो हमारा इलाका है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया और एशियन कंट्रीज़ आते हैं उसके अंदर जो है एक और ज़्यादा शदीद जो है टेंशन, उसकी हालत जो है जारी है. विद रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एट अ पर्टिकुलरली लो पॉइंट. अब रिलेशंस जो हैं, ताल्लुकात जो हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान एट अ पर्टिकुलरली लो पॉइंट, बहुत हद तक जो है ख़ास तौर पर निचले दर्जे पर है, लो पॉइंट पे हैं. वाइल रिलेशंस हैव नेवर बीन आइडियल, जबकि अगर देखा जाए तो ये जो ताल्लुकात हमारे हैं ये कभी भी आइडियल नहीं रहे हैं. विद मोस्टली डाउन्स, ज़्यादातर तो ये डाउन रहे हैं. एंड वेरी फ्यू अप्स, और कभी कभार ऐसा हुआ है कि ये थोड़े बेहतर हुए हों. Ever since Narendra Modi took the reins of government in New Delhi in 2014. Ever since, तब से लेके जब से नरेंद्र मोदी जो है उसने ये रेंस का मतलब होता है बाग दौड़ संभालना ऑफ गवर्नमेंट की न्यू दिल्ली में 2014 यानी 2014 से जब से नरेंद्र मोदी ने इस गवर्नमेंट की बाग दौड़ संभाली है तब से हमारे जो हालात हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो कभी आइडियल नहीं रहे, ज़्यादातर डाउन ही रहे हैं और कभी कभार कुछ अप हुए हैं. टाइज़ हैव बिन स्पेशली टेस्टी, और ये जो हमारे रिलेशंस हैं दोनों तरफ से ये ज़्यादातर जो हैं इल टेम्पर्ड रहे हैं, यानी हालात आपस में बेहतर नहीं रहे. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर देखें तो एक हाइटन वर्ड आया है, बहुत ज़्यादा शदीद होना. परसिस्ट का मतलब है जारी रहना, और टेस्टी का मतलब क्या है जी, इल टेम्पर्ड यानी नासाजगार, अनप्लेजेंट. नेक्स्ट की तरफ जाते हैं. इंडियन एडवेंचरिज्म, इंडियन की ये जो मुहिम जोई है अलॉन्ग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हैज़ एडेड टू टेंशन. अब हैज़ एडेड इसने बढ़ा दिया है, किस चीज़ को, टेंशन में इसने इजाफा किया है. प्रेजेंट परफेक्ट है. वल पाकिस्तान हैज़ प्रूव, जबकि पाकिस्तान साबित कर चुका है दैट इट इज़ रेडी टू डिफेंड इट्सेल्फ ऑन न्यूमरस ओकेजन्स. न्यूमरस का मतलब होता है बेशुमार, ओकेजन्स का मतलब मौके, कई मौक़ों के ऊपर, जबकि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सकता है, इस बात को वो साबित कर चुका है. और ये कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लास्ट ईयर्स एपिसोड, अब यहाँ पे देखें फिर अपोस्ट्रॉफी आई, और अपोस्ट्रॉफी का मतलब यहाँ पे पोजीशन है. पिछले साल की अगर एपिसोड हालात को देखें, फॉलोइंग द बालाकोट इंसिडेंट, जिसमें बालाकोट इंसिडेंट हुआ, आप सबको याद होगा, इन विच जिसमें एन इंडियन फाइटर जेट वॉज शॉट डाउन, एक इंडियन फाइटर जेट जो है उसको गिरा दिया गया था. अब वॉज शॉट, अब ये वॉज है और शॉर्ट है, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है. क्लियरली शोड, वाज़िया तौर पे उसने दिखाया दैट एनी एग्रेशन के किसी किस्म का गुस्सा, किसी किस्म की कोई गलत बात अगेंस्ट पाकिस्तान विल बी काउंटर्ड, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर की गई उसका जवाब दिया जाएगा. विल बी काउंटर्ड, अब ये भी फ्यूचर का पैसिव है. बट इरिस्पॉन्सिबल एंड एग्रेसिव स्टेटमेंट, लेकिन गैर ज़िम्मेदाराना और एग्रेसिव किस्म यानी जारहाना किस्म के जो बयानात हैं फ्रॉम इंडियन जनरल्स, इंडिया के जनरल्स की तरफ से, एंड पॉलिटिशियंस और सियासतदानों की तरफ से, शो दिखाते हैं दैट न्यू दिल्ली इज़ नॉट इन द मूड फॉर पीस, कि न्यू दिल्ली जो है ना वो अमन की तरफ उसकी कोई सोच नहीं है. अब ये देखें यहाँ पे शो आ गया, फर्स्ट फॉर्म है. जब भी फर्स्ट फॉर्म हुई तो यहाँ पे दो चीज़ों की बातें लाजमी होंगी. देखिए, एक इंडियन जनरल्स की बात होगी और दूसरी पॉलिटिशियंस. दो हो गए, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो गया. यही वजह है कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES इस्तेमाल नहीं किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसके अंदर जो वोकैबुलरी थी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से या इस बारे में, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, जो हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर बाजवा साहब हैं, वाइल टूरिंग फॉरवर्ड पोजीशंस इन AJK रिसेंटली, जब उन्होंने
अपनी जो पोजीशंस हैं उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर आगे बढ़ाया है रिसेंटली, तो सेड कहा एनी इंडियन, किसी भी किस्म का जो इंडियन है मिस एडवेंचर, ये यानी अगर वो कोई गलत मुहिम जोई करने की तरफ जाते हैं, वुड गेट अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स, तो उन्हें एक बड़ा ही शानदार और जारहाना या वो जवाब दिया जाएगा जो मौजू हो। बिफिटिंग का मतलब कोई चीज़ फिट करती हो, सूट करती हो किसी के साथ। मोर ओवर, ताहम Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said in Multan the dialogue with India was not possible in the prevailing situation. जबकि फॉरेन मिनिस्टर हमारे जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने मुल्तान में कहा कि जो डायलॉग है, बातचीत है इंडिया के साथ, वो मुमकिन नहीं थी इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। इस आजकल ये जो इस किस्म की हम बढ़ती हुई सिचुएशन में हम हैं, इसमें उनके साथ बातचीत पॉसिबल नहीं थी, वाइल मेकिंग पर्टिकुलर रेफरेंसेस टू एट्रॉसिटीज़ इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उनमें उन्होंने मखसूस किस्म के रेफरेंसेस दायर किए कि जो एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी यानी जो जुल्म बर्बरियत ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे हैं, ऐसे हालात में उनके साथ डायलॉग यानी इंडिया के साथ बातचीत करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बिफिटिंग वर्ड आया, यानी किसी चीज़ को सूट करना, यानी मौजू होना, आप इसको कह सकते हैं सूटेबल कह सकते हैं। एट्रॉसिटीज़ यानी एक्ट ऑफ ब्रूटलिटी, जुल्म करना, बर्बरियत करना, किसी को नाजायज़ तंग करना। नेक्स्ट में आते हैं जी, वाइल पीस इज़ अ वर्थी गोल, अगर देखा जाए तो जो अमन है ना, ये एक अच्छा काम है, एंड वॉर मस्ट बी अवॉइडेड, और जो जंग है उससे ज़रूर हमें बचना चाहिए। द क्वेश्चन अराइजेज, सवाल उठता है। अब अराइजेज देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है, अराइजेज सवाल उठता है। अब सवाल क्या उठता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैन पाकिस्तान सक्सीड बाय मेकिंग ओवरचर्स टू इंडिया, कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया की तरफ जो अप्रोच कर रहा है, इसमें क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है। ओवरच्योर्स का मतलब होता है अप्रोच करना, किसी की तरफ रसाई हासिल करने की कोशिश करना। व्हेन द लेटर कंटिन्यूज टू रीबफ सच गेस्चर्स, अब लेटर का लफ्ज़ी मतलब तो है बाद, लेकिन यहाँ पे है दूसरा सहारा, दूसरा किनारा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक साइड पे पाकिस्तान है यहाँ पे, और इस साइड से हमने क्या किया, अप्रोचेस की, और ये दूसरा एंड जो है इसको क्या कहेंगे हम, ये जो इंडिया का एंड है इसको हम कहेंगे लेटर। जो बाद वाला है कॉन्टीन्यूज टू रीबफ सच गेस्टर्स, के हमारे इस तरह के जो दोस्ताना रवैये हैं उनको बार बार वो रिजेक्ट करता जा रहा है। द आंसर सीम्स ऑब्वियस, तो जो जवाब है ना बिल्कुल वाजिया लगता है। अब सीम्स आ गया, अब सीम्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे उसने लगाया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। While decades of tension in South Asia have hampered socio-economic growth and prevented the region from realizing its potential, जबकि डिकेड्स ऑफ टेंशन जो है, ये जो दहाइयों से हमारी जो मसाइल आपस में चले आ रहे हैं साउथ एशिया में, हैव हैम्पर्ड, उसने हिंडर करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, किसको जी, हमारी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड प्रिवेंटेड, और इसने उसको रोकथाम कर दी है रीजन को, फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल, कि रीजन जो है, जो खित्ता है, वो उसमें उसके जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहा। देयर अपेयर्स टू बी नो एपिटाइट फॉर पीस इन न्यू दिल्ली एट द मोमेंट, देयर अपेयर्स यहाँ ज़ाहिर होती है, टू बी नो एपिटाइट, कि उन्हें किसी किस्म की, एपिटाइट कहते हैं भूख को, ज़रूरत नहीं है फॉर पीस, यानी उन्हें किसी किस्म के अमन की भूख नहीं है न्यू दिल्ली में इस लम्हे। ऐसा लगता है कि इस लम्हे जो है न्यू दिल्ली को किसी किस्म के अमन की भूख या ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदू की तरफ जाएँ तो हिंदू, द हिंदू चाविनिस्ट बीजेपी, ये जो इनकी एक तंजीम है या इनकी ये जो पार्टी है, दैट रूल्स इंडिया, जो इंडिया को रूल्स करती है, इज़ हेल बेंट, और हेल बेंट का मतलब है डेड सेट, यानी उन्होंने फैसला कर लिया है ऑन एक्सक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स फ्रॉम द नेशनल मेन स्ट्रीम, कि उनका जो कौमी मेन स्ट्रीम है, कौमी जो इनका धारा है, उसमें से मुसलमानों को एक्सक्लूड करना है, मुसलमानों को निकालना है, वाल एट द सेम टाइम डेमोनाइजिंग पाकिस्तान, और उसी वक्त और उन्होंने क्या करना है जी, पाकिस्तान को दुनिया के सामने ज़ाहिर करना है कि हम लोग विकेड हैं, हम लोग बुज़दिल हैं। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो एक हमारे पास पहले वर्ड है ओवरच्यूज़, ओवरच्यूज़ का मतलब है रसाई करना, कोशिश करना, अप्रोच करना। लेटर का मतलब है बाद वाला या नेक्स्ट वाला। रीबफ का मतलब है इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। हैम्पर्ड का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट, रोकथाम करना या रुकावट होना। प्रिवेंटेड भी रोकथाम है जी। हेल बेंट का मतलब है डेड सेट, यानी आपने फैसला कर लिया है कि हमने ये करना है। डिमोनाइजिंग का मतलब है किसी को बुज़दिल के तौर पे लोगों के सामने शो करना। Further, the BJP's ham-handed tactics in India and Kashmir have failed to subdue the disputed region. इसके बाद की अगर बात करें तो बीजीपीज़, अब ये देख बीजीपी के हैम हेडेड टैक्टिक्स, हैम हेडेड का मतलब होता है क्लमजी, क्लमजी का मतलब होता है किसी को
चुप करवाने की कोशिश करना, नाजायज़ ज़ोर डालने के जो टैक्टिक्स हैं ना, इनके जो तरीक़ेकार हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर में IHK में हैव फेल्ड, वो क्या हो गए, नाकाम हो गए हैं टू सबड्यू, क्वाइट करने में, खामोश करवाने में द डिस्प्यूटेड रीजन, ये जो हमारा डिस्प्यूटेड इलाका है इसमें जो BJP के ये घटिया तरीन टैक्टिक्स हैं इंडियन हेल्थ कश्मीर में, वो वहाँ के लोगों को क्वाइट करवाने में, खामोश करवाने में नाकाम हो गए हैं। अब ये हैव फेल्ड आया है, तो हैव फेल्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करेगा। द लेटेस्ट प्रूव ऑफ दिस केम इन लोकल इलेक्शंस इन IHK, इसका जो अभी अभी ताज़ा इसका जो सबूत आया है इसका, वो कहाँ से आया, केम आया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इन लोकल इलेक्शंस में इन IHK इंडियन हेल्थ कश्मीर में, इसका जो अभी ताज़ा तरीन सबूत लोकल इलेक्शंस के ज़रिए आया है, इन विच पार्टीज़ अपोज, जिसमें पार्टीज़ ने मुखालफत की। अब अपोज है, सेकंड फॉर्म है, तो पास चल रहा है। टू द BJP वन द मेजोरिटी ऑफ द सीट, उन्होंने क्या किया जी, BJP की पार्टीज़ ने मुखालफत की, वन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स, और बहुत सारी सीट्स, ज़्यादातर सीट्स जीती। द फैक्ट इज़ दैट, इसमें हकीकत ये है, इवन सम ऑफ न्यू दिल्लीज टाउनचेस्ट लॉयलिस्ट इन द रीजन, इसमें से जो टाउनचेस्ट का मतलब होता है स्टालवार्ट, मजबूत, लॉयलिस्ट का मतलब पक्के वफादार जो हैं इस रीजन में, हैव क्राइड फाउल ओवर द मोदीज गवर्नमेंट्स टैक्टिक टू स्क्रैप ऑक्यूपाइड कश्मीर्स ऑटोनॉमी। अब देखें, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हकीकत ये है कि न्यू दिल्ली में जो इसके मजबूत तरीन या पक्के तरीन वफादार थे, उन्होंने भी क्राइड फाउल, यानी हैव क्राइड फाउल का मतलब है बहुत ही बुरे तरीके से क्या किया है जी, उन्होंने इनको क्या किया जी, उन्होंने इनको प्रोटेस्ट किया है मोदी गवर्नमेंट्स टैक्टिक को, कि वो किस तरह ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें जो वर्ड्स हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी, देखिए सबसे पहले तो है हैम हैडेड। हैम हैडेड का मतलब क्या होता है जी, हैम हैडेड मतलब क्लमजी, बहुत ही घटिया तरीन पे, वीक तरीन। सबड्यू का मतलब है खामोश करवाना। स्टाउन चेस्ट का मतलब होता है स्टॉलवर्ट यानी मजबूत। क्राइड फाउल का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, बहुत ज़ोर से जो है एहतजाज करना। स्क्रैप टुकड़े टुकड़े कर देना, पीस कर देना। अब टू स्क्रैप यहाँ पे आया ना, तो ये इंडेफिनिट है, सॉरी ये वर्ब है, और मुझे उस वर्ब का मीनिंग भूल गया, उसका नाम मुझे भूल गया। चलें, जैसे ही आ जाएगा माइंड में तो मैं बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा इन्फिनेटिव है। अच्छा, ऑटोनॉमी का मतलब इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। अच्छा जी, Indeed, at the moment, it is difficult to make attempts at peace in such a stifling 90 atmosphere. वो कहता ताहम एट द मोमेंट इस लम्हे, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल है, टू मेक अटैम्प्ट्स, कोशिशें करना, एट पीस की, इन सच अ स्टिफलिंग 90 एटमॉस्फेयर, इस तरह के ये स्टिफलिंग जो है 90 एटमॉस्फेयर जो है इसकी यहाँ पे पीस की कोशिश करना तकरीबन मुश्किल है। However, the people of South Asia must ask themselves if living in the constant shadow of war, poverty and disease is the region's fate. तो इस हालात में जो साउथ एशिया के लोग हैं उन्हें ख़ुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि ज़िंदगी जो है ये मुसलसल कांस्टेंट शेडो ऑफ वॉर यानी जंग के साए में, गुर्बत के साए में और बीमारी के साए में इस रीजन की क्या किस्मत बन चुका है। फेट किस्मत को कहते हैं, रीजन का मतलब इस खित्ते की। अब यहाँ पे भी अपॉस्ट्रॉफी है तो मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है। इट डज़ नॉट हैव टू बी दिस वे, इसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। इवन दो सर्टन लॉबीज़ ऑन बोथ साइड, ताहम काफ़ी ज़्यादा लॉबीज़ जो हैं वो दोनों तरफ से काम कर रही हैं। हॉकिश एलिमेंट्स इन पाकिस्तान यानी एग्रेसिव, ये हॉक बेसिकली आपको पता होगा औकाब के नाम से है। हॉकिश का मतलब होता है एग्रेसिव, अभी एडजेक्टिव के तौर पे लिया गया है। हॉकिश एलिमेंट्स इन पाकिस्तान एंड द हिंदुत्वा ब्रिगेड इन इंडिया। अब दोनों साइड्स पे जैसे उसने बात की कि डिफरेंट किस्म की लॉबीज़ हैं। अब इस एक तो पाकिस्तान में भी काफ़ी एग्रेसिव एलिमेंट मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया में जो है हिंदुत्वा ब्रिगेड जो है वो है थ्राइव ऑन कॉन्फ्रंटेशन का मतलब है झगड़े के ऊपर। ये क्या करते हैं जी, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो हॉकिश है और थ्राइव ऑन है। हॉकिश का मतलब एग्रेसिव जारहाना, थ्राइव ऑन का मतलब कामयाब होना या कामयाब होने की कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, सेनर माइंड्स, सेन अक्लमंद को कहते हैं, यानी जो अक्लमंद लोग हैं दोनों इतराफ़ पे, पाकिस्तान और इंडिया में, पर्टिकुलरली इन इंडिया, ख़ास तौर पे इंडिया में, मस्ट रियलाइज़, उनको ये लाजमी रियलाइज़ एहसास होना चाहिए कि साउथ एशियाज़ नियरली 2 बिलियन पीपल डिज़र्व अ बेटर फ्यूचर, कि साउथ एशिया के तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। वन दैट कैन बी अचीव्ड बाय अलॉन्ग टॉक्स, और वो कैसे अचीव किया जा सकता है कि बातचीत की इजाज़त दी जाए, ट्रेड की इजाज़त दी जाए और
ट्रैवलिंग की आपस में इजाज़त दी जाए। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बात वाज़िया है, विजनरी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। अक्लमंदी के जो स्टेप्स हैं या जिसको आप दूरअंदेशी के इकदाम हैं उनकी ज़रूरत है, आर रिक्वायर्ड। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। सच एज अ जस्ट सोल्यूशन टू द कश्मीर डिस्प्यूट, जिसमें कि एक राइट सोल्यूशन जो है कश्मीर डिस्प्यूट का भी है, वाइल देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान एज अ रियलिटी बाय द इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, और जबकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए एक रियलिटी के तौर पे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डॉन एडिटोरियल्स। अब मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा बेहतर अंदाज से एक्सप्लेन करूँ। अब भी अगर आपको लगता है कि इसमें किसी और तरह की चीज़ें ऐड की जा सकती हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक भाई ने मुझे कमेंट किया तो कि आप सर ना वर्ड्स जो हैं उनकी विकेबलरी बता दिया करें, तो मैंने आज कोशिश की है कि साथ साथ चलूँ। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।